हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज भी मुंबई की रिपोर्ट सही नहीं है। मुंबई में टोटल जो है बॉम्बे में आज 106 केसेस हो चुके हैं जी और 5 डेथ हुई है। कल भी 100 के ऊपर आंकड़ा गया था, आज 106 हो गया है। टोटल 45 डेथ हो गई है मुंबई में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 8 डेथ है। आज महाराष्ट्र में 8 डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। आप सोच सकते हो 5 मुंबई से हुई है, यानी पूरे महाराष्ट्र में 8 डेथ में से 5 मुंबई में हुई है, मुंबई की हुई है। और जो है टोटल डेथ है 72 डेथ है महाराष्ट्र की, मगर मुंबई की जो डेथ है 45। यानी महाराष्ट्र में जो केस बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई ही इसका जिम्मेदार होते जा रहा है। हमारे साथ रईस शेख जुड़े हुए हैं। ये हमारा पहला ऑनलाइन इंटरव्यू है रईस शेख से। रईस शेख जी ने हमको गाइड किया कि ऐसे इंटरव्यू लिया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी। हमारा पहला इंटरव्यू है जो हम आप आपके घर पे बैठ रहे हैं और हम हमारे घर पे बैठ के जो इंटरव्यू ले रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है स्टे होम वाला। तो रईस जी शुरू करते हैं। मुंबई जिम्मेदार है महाराष्ट्र और इंडिया का कोरोना वायरस का डेट जो है केसेस बढ़ाने के लिए। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल कैपिटल है और मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए। तो जो आप बता रहे हो वो कोई मतलब एक्सपेक्टेड था कि मुंबई के केसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि मुंबई में ज्यादातर बाहर से लोग आते हैं। अब कौन जिम्मेदार है वो तो अलग बात है, लेकिन हाँ कि कंटेनमेंट नहीं हो पा रहा है। जो आज ई वार्ड के अंदर 7 नए केसेस मिले विद 7 डिफरेंट लोकेशन। मतलब कैसा होता है कि कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं हमारे। आज अगर देखेंगे तो पूरा ई वार्ड ही जो है वो हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ऐसा हालत हो गई है। तो मुंबई डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे, लेकिन एक बात बताऊंगा, कंसिस्टेंटली हमारे टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। हम अभी दिन में 1500 टेस्ट कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमारे 100 केस बढ़ रहे हैं। आप अगर ज्यादा टेस्ट करोगे तो केस, उससे डरना नहीं हमको कि केस बढ़े, लेकिन अगर ये 100 और 110 के आंकड़े के पार जाते हैं, हमारा रेशियो बढ़ता है, ये बढ़ते जा रहा है रईस भाई, ये बढ़ते जा रहा है। ये कम होने की कोई बीएमसी की, आप बहुत ज्यादा जानते हो बीएमसी के बारे में, इसलिए सवाल आपसे होता है। उंगली आपके ऊपर नहीं है, बात करें कि आप हमको नॉलेज है और लोगों की जो मन में डाउट है वो क्लियर है। ये 100 पहले 50 टेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पहले हम जितना टेस्ट कर रहे थे उसके 3 गुना कर रहे हैं। हम 1500 टेस्ट कर रहे हैं जी और 100 कंफर्म केसेस आ रहे हैं। उससे तो मैं खतरनाक ये बिलीव कर रहा हूँ कि वर्ल्ड एवरेज जो है 2.5% है डेथ का। नेशनल इंडिया का एवरेज 2.5% है, महाराष्ट्र का 5% है, मुंबई का 6.5% है। तो मुझे वो तकलीफ ज्यादा है कि ज्यादा लोग जो है उनका इंतकाल हो रहा है। दूसरी बात, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि अगर हम जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें घर में नहीं रह रहे तो हम तो बहुत हेल्दी है, हम घूम रहे हैं, हम किसी न किसी बुजुर्ग को तकलीफ में डाल रहे हैं। अभी भी कस्तूरबा के वार्ड 30 के अंदर 4 से 5 पेशेंट है। एक तो हमारे बी वार्ड के पेशेंट है, अल्लाह उनको शिफा दे। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि उनको रिवाइव किया जाए। तो जितने बुजुर्ग हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं हम। हमको लग रहा है हमको कुछ नहीं हुआ, हमको सिम्टम नहीं है, लेकिन हम कैरियर है, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं जी, आपके एरिया की जो बीएमसी की जो रिपोर्ट हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को बताइए कितनी खतरनाक रिपोर्ट होते जा रही है। देखिए, मैं बता दूं, मैं खास तौर से आज आपके गली न्यूज के माध्यम से बाइकला, मदनपुरा, अग्रीपाड़ा के लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि हमारा मॉरलैंड रोड पे शिरीन भाई चाल के अंदर 13 केसेस आए थे। अब बब्बन गली के अंदर एक केस था, प्रभात बिल्ड में था, मोमिनपुरा में था, उसके बाद खुशनुमा था। आज के दिन में नायर रोड पे एक है क्लासिक में, उसके बाद बीआईटी के अंदर आया है, खुद नायर हॉस्पिटल में एक केस आया है, मजगांव में एक केस आया है और एक अग्रीपाड़ा में केस आया है। इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ये अगर आज भी हम लोग नहीं समझे कि हम खुद को कर्फ्यू लगा दें तो हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ाएंगे। अभी कल ई वार्ड के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर डी वार्ड, नई असिस्टेंट कमिश्नर ई वार्ड, डीएमसी हेल्थ में हम सब रहने वाले हैं। एक नए सिरे से हम काम शुरू करने वाले हैं। हम स्टाफ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे भी इन चीजों को कंट्रोल करना है। मैं डीसीपी से भी आज जाके मिलके आया हूँ। लेकिन हम सब किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं ना। अगर अवामी बात नहीं सुनेगी, शिरीन भाई चाल में आज भी लोग जा रहे हैं, बब्बन गली में आज भी लोग जा रहे हैं, आज भी लोग नहीं सुन रहे कि वो कंटेनमेंट जोन है। आज भी बोलते नहीं हमको दवा चाहिए, आधा किलो आलू के लिए निकल रहे हैं, एक क्रोसिन के लिए निकल रहे हैं। ऐसा नहीं होता।
आज हम लोग दो यानी चीजें कम बेसिकली खाएं। बात ये है कि आपके घर में दाल चावल अचार है तो आप वही खा के जियो करो, जो बेसिक नीड है वही नहीं, करो। ये आप अल्लाह के, नहीं, मेरा ये कहना है कि आपको ये सोचना है कि आज मैं ये तकलीफ ले रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने जी बुजुर्गों सही के कहा लिए, खुद के लिए। हाँ, और ये सब बीएमसी के स्टाफ 45 घंटा, मैंने देखा कि जो कंटिन्यूसली 3 घंटा 4 घंटा ब्रेक लेके लोग बेचारे काम कर रहे हैं। हमारे अगर स्टाफ हथियार डाल देगा, पुलिस हथियार डाल देगी, तो कौन करेगा ये? सही तो बात। सबसे गुजारिश मेरी है कि आज ईवॉट की पोजीशन ये है कि 50+ केसेस हैं हमारे पास, कंटोनमेंट यानी अलग अलग एरिया जिसको कंट्रोल करने में हो हैं। उसके बाद ये कि अब जो हमने 30-35 टेस्ट करने भेजे हैं उसमें से भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। नहीं, टेस्ट तो में भी क्या हम थोड़ा, लोग किस तरफ जा टेस्ट रहे में हैं? भी थोड़ी मैं इंटरप्ट कर रहा ये हूँ आपको। जो लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाए, टेस्ट जो है, टेस्ट में भी लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं। बोलिए सर। जैसे आपने शिरीन मंजिल का कहा, बब्बन मंजिल का, जो बब्बन चौल का कहा है, लोगों का ये कहना है कि जो क्वारंटाइन जो किया गया उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। और एक बहुत सारी शिकायत जो आप देख रहे हैं, इंटरनेट पे वीडियो चल रही है, ये शताब्दी हॉस्पिटल की जो चल रही है सब जगह की, कि वहां पर प्रॉपर प्रॉपर केयर नहीं हो पा रहा है, लोग ऐसे ही छोड़ दिए। जो क्वारंटाइन किए उनको कोविड पेशेंट के साथ एडमिट किया जा रहा है। इज इट राइट? देखिए सलीम में एक बात तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ हमारे जैसे लोग उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग क्वारंटाइन में, शायद कल न्यूज वो बैठ के क्वारंटाइन में देख रहे हैं, क्वारंटाइन जहाँ आपको भेजा गया वो अस्पताल नहीं है। एक्सपेक्ट मत करो कि हर घंटे डॉक्टर आके आपको चेक करेगा। कोविड-19 की कोई दवाई नहीं है। आपको वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, इस्कॉन का जो सादा खाना है। तो आप इस वक्त अगर गली न्यूज को देख रहे हैं जो लोग क्वारंटाइन में, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी परेशानी ज़हनी क्या है कि आपको उठा के एक होटल में या किसी सेंटर में डाल दिया गया, लेकिन ये आपके भले के लिए। वहाँ सुविधा नहीं है जो सुविधा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अस्पताल में आए, वो हॉस्पिटल नहीं है। क्वारंटाइन का मतलब है कि हम एक बेड दे पाएंगे, पानी, दवा जो आप ले रहे थे, कोई नई दवा नहीं दे पाएंगे आपको। कोविड-19 की कोई दवा नहीं, आइसोलेशन में रहना है अपने को। नहीं, मतलब तकलीफ कोविड है, पेशेंट के साथ सस्पेक्टेड कोरोना वायरस पेशेंट को जो क्वारंटाइन के, उनको भी ऐसा रखने की कोई भी खबर आई केस है। होगा, ऐसा कोई भी केस होगा तो मुझे वीडियो भेजिए, उसको इमीडिएटली करेक्ट करेंगे। मैं नहीं बोलता 100% बीएमसी सही है, लेकिन 99% मैंने देखा तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक आध जगह ऐसा हुआ है तो प्लीज हमारे नोटिस पे लाइए। ये गलती कौन लोग कर रहे हैं? नीचे स्टाफ भी तो मुंबई का ही है ना, वो लोग मुंबई से ही आए हुए हैं। हिदायत जो बीएमसी से वो बहुत क्लियर है, प्रोटोकॉल बहुत क्लियर है, लेकिन बहुत प्रेशर है बीएमसी में। एक आदमी को क्वारंटाइन करने की कोशिश करो सलीम भाई, पूरी आपका तेल निकाल देगा वो। आप एक आदमी को जाके समझाओ कि तेरे भले के लिए मैं तेरे को क्वारंटाइन करना चाह रहा हूँ, वो आपका तेल निकाल देगा। जब तक रईस शेख बात नहीं करेगा, तब तक काउंसिलिंग नहीं होगी, वो जाने को तैयार नहीं होता है। तो आप समझिए हम किससे तो डील कर पूरी रहे हैं। बिल्डिंग वाले उसको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आ नहीं, रहा है, वो तो दोनों साइड बहुत से से शिकायत हो रही कॉम्प्लेक्स, है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम अभी जो ऐसा बैठे है। हैं ना रईस भाई, हमारे को शिकायत आती है ना तो बिल्डिंग वाले फोन करते हैं, अरे भाई अभी तक वो कोविड पेशेंट है, उसको अभी तक लेके नहीं गए, हम लोग को दूसरे को लग जाएगा। फिर उसके फैमिली करते हैं कि भाई हमको लेके जा रहे हैं, वहां पर कोई ध्यान नहीं है। अब करे तो क्या करें? नहीं नहीं, हम लोग पूरी बीएमसी जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, सब मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक लम्हा ऐसा नहीं रहता है कि मेरा फोन खाली रहता है। अभी मैं फोन को साइलेंट कर रहा हूँ या किसी तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, वरना डिफिकल्ट पोजीशन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। स्टाफ को भी ट्रेनिंग है कोविड-19 को हैंडल करने में। लेकिन सलीम भाई एक चीज बोल सकता हूँ कि बहुत कोशिश हो रही है कि इसको कंट्रोल करे, कंटेन अरे करे। जो बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि 6-6 दिन तक जो है रिपोर्ट नहीं आई हुई है। वो एक हमने आपको जो मलाड का बताया ये था, आपकी बात सही है अभी आप ले लो नूर हॉस्पिटल सलीम का, भाई, बात सही है। नूर हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए कि वहां पर पेशेंट सबको किया गया था, उनको क्वारंटाइन किया गया, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अभी 4-5 कम से कम 7 दिन हो गए, उनको हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स नहीं आई है, तो वो कैसे करेंगे वो? देखिए कस्तूरबा क्या हो रहा है, प्राइवेट लैब में अगर कोई टेस्ट होता है और पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको वापस से कस्तूरबा में रीचेक किया जाता है, वायरल चेक जिसको बोलते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को पॉजिटिव डिक्लेयर हो और वो पैनिक में आ जाए। तो करते क्या है कि उसको फिर वायरल चेक के लिए कस्तूरबा भेजते हैं। तो ये 3 दिन लग जाते हैं इसमें। देखिए अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट को डिक्लेयर करना है ना तो 48 आवर्स लगते ही लगते हैं, बिटवीन 2 डेज। लेकिन क्योंकि लोड इतना ज्यादा आ गया है, आप देखिए प्राइवेट लैब में जल्दी आ जाती है रिपोर्ट, क्योंकि उसको एक टेस्ट करना है। क्योंकि वो पैसा वो लेता है, प्राइवेट लैब बीएमसी वाले पैसा को नहीं लेती है रईस भाई।
वैसा नहीं है, वो फर्क नहीं, मैं कह रहा हूँ वो एक ही टेस्ट पे डिक्लेयर करता है, कस्तूरबा को 2 टेस्ट पे डिक्लेयर करता है। और आपकी बात सही है, ये बात कमिश्नर के सामने भी आज रखी, मैंने कॉन्स्टेंटली आज मैं परदेसी साहब के टच में था, नीचे के स्टाफ लेट मी इंटरप्ट फॉर अभी हमने एक न्यूज डाला है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर दिया है कि जो प्राइवेट जो कॉस्ट ले रहे हैं 4500 का, उसको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराए। उस पर क्या बीएमसी की तैयारी रहेगी? देखिए, जो गवर्नमेंट के आदेश रहेंगे वो बीएमसी फॉलो करेगी, ये निर्णय गवर्नमेंट को करना है, बीएमसी को नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है ये ऑर्डर की वजह से टेस्ट कम होना हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर बीएमसी को पे करना है और कोई पैसे की कमी नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब 4500 तय की थी गवर्नमेंट ने, तब से अभी किट की प्राइस बहुत कम हो चुकी है। जो माइलैब करके एक संस्था है पूना में, कंपनी है जिसने ये किट बनाया, वो बहुत सस्ती दी है। तो कहीं ना कहीं प्राइस रिवीजन होगा, गवर्नमेंट कल इसकी दखल लेगी। मैं भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। फ्री या कितना कॉस्ट? 4500 डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, इसके कॉस्ट को 2000 पे लाने की जरूरत है। मैं खुद देख रहा हूँ कि प्राइवेट लैब रिसीट जो दे रही है 2000 की दे रही है, कॉस्ट बहुत कम हो चुका है सलीम भाई, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मार्केट में आए हैं। और दूसरी बात, आईएमआरसी को भी डिसीजन लेना पड़ेगा इंस्टेंट टेस्ट का। अभी हमको जरूरत है कि सर्वेलेंस में हम जब जाए ना, इंस्टेंट टेस्ट करके डिसाइड करें कि हाई रिस्क क्या है। सही बात है, टेक्निकल बातें हम कर रहे हैं। इस पे सलीम भाई आपको मैं अश्योर करना चाहूंगा कि ये तमाम मुद्दों पे दिन भर काम हो रहा है, और आप जितना फिक्रमंद है, पल पल रिव्यू किया जा रहा है, और बीएमसी सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है। रईस जी एक बात बताइए, 4 जो वार्ड है मुंबई के, उसको बहुत हाईली जिसमें ज्यादा केस है, हम चाहते हैं उसके बारे वार्ड्स के बारे में बताएं ताकि उन लोगों को पता चले। जीएस साउथ का बहुत खबर आ रही है। देखिए, जी साउथ में अभी कौन सा एरिया आता है सर? 133 केसेस। वर्ली, ये ज्यादातर वर्ली का एरिया है, जहाँ पे आदित्य ठाकरे खुद एमएलए हैं। वहां पे डेफिनेटली 133 आपको लग रहा है, क्योंकि 2 लाख की पॉपुलेशन को कंटेनमेंट में डाला हुआ है। कितनी? 2 लाख की। और वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग वार्ड ऑफिसर है, सर्वेलेंस चल रहा है, और ये नंबर्स हाई है। अच्छा है, क्यों? क्योंकि वहां पे डिटेक्शन हो रहा है। अब सेकंड नंबर पे ई वार्ड है 159, इसके अंदर तकलीफ है, हम 19 से 2 दिन में 59 पे आ गए। और हमारे आइसोलेटेड केसेस है, यानी कि एक अग्रीपाड़ा पे, तो दूसरा फिर आपको मिल रहा है मॉलन रोड पे, तीसरा आपको मिल रहा है मसगांव पे। हमारा ई वार्ड का प्रॉब्लम अलग है। डी वार्ड में 47 केसेस है, मुर्गा ग्रीन का एरिया हो, दूधवाला का एरिया, वहां प्रॉब्लम है, के वेस्ट में प्रॉब्लम है, और एच ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो ये 4 वार्ड अगर आप देखेंगे तो 133, 59, 47, 43 ऐसा इनका रेंज है। और जो अच्छे वार्ड है, यानी जहाँ कम है, बी वार्ड बहुत छोटा वार्ड है एक्चुअली, वो बी वार्ड में भी बहुत छोटा वार्ड है। हाँ, लेकिन बी वार्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे हो क्या रहा है। डेथ 5 है और केस 5 है, ये हो नहीं सकता। तो मैंने कल कमिश्नर को लिखा है कि आप बी वार्ड को एग्जामिन करो, क्योंकि वहां से फिगर्स सही नहीं आ रहे। ए वार्ड में भी कम है। खैर, दूसरे वार्ड पे बोलने से अच्छा मैं अपने ई वार्ड की बात करूं। नहीं रईस भाई, मैं क्लियर कर दे। रईस भाई लेट मी क्लियर यू। यहाँ पे हम खाली रईस शेख के वार्ड की नहीं बात कर रहे, हम रईस शेख से हेल्प ले रहे हैं कि रईस शेख मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताएं, चाहे वो बी वार्ड हो चाहे सी वार्ड हो, ये आपको ज्यादा जानकारी है, इसलिए हम आपको बार बार तंग करते हैं। तो अगर एज अ बी हम समझ रहे हैं कि हम रईस शेख से बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप जो है बीएमसी को बहुत ही साथ में लेके चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बीएमसी की गलती मैं बताता भी हूँ। आपने देखा होगा कि आज ई वार्ड की वार्ड ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया गया, नई वार्ड ऑफिसर आई है। साथ में हमने डी वार्ड के वार्ड ऑफिसर जो गायकवाड़ बहुत एक्सपीरियंस है, उनको चार्ज दिया है। प्लस खुद रमेश पवार जो हेल्थ के जीएमसी कल ई वार्ड में आएंगे, मैं भी रहूंगा। एक नंबर बात कि जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है ना, वो जरूरी है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि XYZ को हुआ, पहले कैसे हुआ, फिर वो कितने के टच में आया, वो लोग कितने के टच में है। तो हम एक चार्ट बना रहे हैं कि अगर शिरीन भाई चाल में ABC आदमी को हुआ तो उसको अपने बेटे से हुआ, तो वो बेटा कहाँ काम कर रहा था, फिर ये बेटा कहाँ कहाँ बैठता था, किन किन के साथ मिलता था, उनमें कोई सिम्टम है क्या। आपको पता है, मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 46 हाई रिस्क पेशेंट हमने 2 दिन के अंदर आइडेंटिफाई किए ई वार्ड के अंदर, और उनको क्वारंटाइन किया और उनको टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब ये 46 का भी एक इंडेक्स स्टार्ट बन रहा है कि ये लोग किसके टच में आए थे। सलीम भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जिसको हुआ उसको किससे हुआ,
और वो कितनों को ट्रांसमिट किया। तो इसका चार्ट बना के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कल से हम क्या करेंगे, हमारे 13 जितने क्लस्टर है उसके अंदर एक जेई और एक असिस्टेंट का आदमी और एक एपीआई, 3 आदमी को तैनात कर देंगे। हेलो रईस भाई। और जी रईस भाई, आई एम लूजिंग और यू। जोर से हम सर्वेलेंस करेंगे आज एक ही टाइम। जी जी सलीम भाई। जी रईस भाई, हाँ नाउ इट इज कनेक्ट आ रहा है। रईस जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि बीएमसी कहीं ना कहीं बहुत लैप्सेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं पेंडेमिक है, महामारी है, मगर जो एक पेशेंट्स को, हम कोरोना वायरस पेशेंट को बचाना चाह रहे हैं और स्प्रेड नहीं है। एट द फर्स्ट स्प्रेड बहुत सारे केसेस ऐसे आए हुए हैं कि जहां पर कोरोना वायरस पेशेंट के साथ साथ क्वारंटाइन पेशेंट को भी रखा जा रहा है। तो ये तो बीएमसी खुद बढ़ा रही है। दूसरी कंप्लेंट ये है कि एक सेंट्रलाइज जगह नहीं है जहां पर शिकायत की जाए। कोई नहीं सुन रहा है, कोई किधर की बात नहीं सुन रहा। अगर एक आम आदमी को तकलीफ है तो वो बीएमसी के हेल्पलाइन पे कॉल करे, वो नंबर नोट किया जाए, वो कॉल को एज अ कॉल नंबर इशू किया जाए, रेफरेंस नंबर दिया जाए, जैसे कंपनीज करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती है। ये सिस्टम अभी तक नहीं आया है। सलीम भाई 1916 पे आप डेफिनेटली कंप्लेन कीजिए, आपको टोकन नंबर भी नहीं मिलेगा। साहब, 1916 पे जाएंगे ना, पहले आप कभी खुद मेरे साथ कभी कॉल कीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि 1916 क्या हो रहा है। अगर आपकी मीटिंग हो मुंबई पुलिस कमिश्नर से, म्युनिसिपल कमिश्नर से, आप उनके सामने 1916 लगाइए और उस कंप्लेंट को एक टेस्ट फॉरवर्ड कीजिए। हम इस वक्त बीएमसी को एक्सपोज और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सुझाव है ना, आप कोरोना वायरस के लिए कल ही मैं आपसे बात करूंगा कि कोई ना कोई मैकेनिज्म बना के एक नंबर हम लोग रिलीज करें जो टोल फ्री हो, या जो भी सही मात्रा में एटलीस्ट कंप्लेन रजिस्टर करें। ओके, दूसरा मैं लोगों से कहूंगा कि ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम है बीएमसी में, राइट, जिसके जरिए आप, क्योंकि वो पब्लिश होता है जी, वरना पब्लिश नहीं होता तो लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं। आपको जितनी भी शिकायतें करनी है बीएमसी की, आप ट्विटर को कीजिए, मुझे टैग कीजिए, अपने लोकल काउंसिलर हम भी ट्विटर पे टैग करते हैं, उससे कोई रिप्लाई नहीं आता है। नहीं, मैं खुद मॉनिटर करूंगा कल से माई बीएमसी। बीएमसी का ट्विटर, इतना सारे ट्विटर आप कैसे मॉनिटर करोगे सर? नहीं, एक ही पे बीएमसी की कीजिए ड्यूटी माई है। जिस तरह बीएमसी। मुंबई पुलिस का ट्विटर चलता है, आप देखिए सर मुंबई पुलिस का हमारे ट्विटर है। एक ही, सलीम भाई एक ही ट्विटर पे आप काम कीजिए जिसको बोलेंगे हम माई बीएमसी। या पता है, हम उस पर ही करते हैं, हम तो उस पर ही करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जिस तरह मुंबई पुलिस का एक उदाहरण दे रहे हैं आप, चाहिए तो बीएमसी कमिश्नर को बताइए, जो मुंबई पुलिस का एक एक का जवाब आता है। सर हमने डायलिसिस की कंप्लेंट की है, आप देखिए उसमें कि बीएमसी को भेजा है कि एक पेशेंट मर रहा है, बीएमसी ने डायलिसिस पे आते रहे। अभी बीएमसी एक डिपार्टमेंट बंद कर रही है, डायलिसिस के सारे डिपार्टमेंट बंद है, बट साथों साथ उन्होंने डायलिसिस का ऑप्शन नहीं रखा है। कल हमारे को एक बेटे ने कहा है कि कोरोना वायरस से तो मेरा बाप 14 दिन बाद, उनके अल्फाज हैं, मेरे डैडी 14 दिन बाद डेथ होगी, मगर आज मैं 3 दिन से उनका डायलिसिस नहीं हुआ, मैं उनकी डेथ होते हुए घर में देख रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ आपने मिलत नगर की जो हमारी बात हुई थी भाई, उसका भी कॉल आया था। ही थैंक यू एंड ही थैंक मी ऑल्सो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलत नगर में उसका जो जो आप लोग ने कल चालू करवाया बीएमसी में बात करके। तो ऐसे कितने जो रईस शेख और सलीम शेख तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए बीएमसी ने क्या किया। अभी साबू सिद्दीक जो है बंद हो गया, वहां का 150 पेशेंट, अभी अमीन पटेल जी से हमारी बात की, उसको भी हम एडजस्ट करा रहे। तो आप एक डिपार्टमेंट बीएमसी बंद कर रही है तो उसके कोरोना वायरस बंद कर रही है, मगर डेथ ऑफ डायलिसिस ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सलीम भाई बीएमसी का एक सबसे गलत जो डिसीजन हुआ, जो खुद म्युनिसिपल कमिश्नर जिसके लिए जिम्मेदार है, एक ही हॉस्पिटल रखना चाहिए था जहां पे कोविड-19 के पेशेंट आते हैं। क्या हो गया कि जो डिसीजन लिया गया कि प्राइवेट में 10-10, 20-20 बेड रिजर्व किए जाए, और पेशेंट कभी कोई साबुसिद्दीक में गया, कोई वोकाट में गया, कोई सेफी में गया, उससे प्राइवेट सेक्टर इन्फेक्ट हो गया। डायलिसिस का प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये बहुत ही बड़ी गलती है। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा और मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ कि जो गलती इटली में की वो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर इन्फेक्ट हो गया। स्टोरी है सलीम भाई कि बीएमसी के अंदर डायलिसिस की कैपेसिटी नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर ही चलाता है। क्योंकि बहुत पहले हमने एक पॉलिसी निकाली थी कि डायलिसिस हम जगह देंगे, आप डायलिसिस चलाओ, जिसके ऊपर साबू सिद्दीक, पीटी माने गार्डन, मिल्लत, ऐसे कई डायलिसिस सेंटर सिद्धि विनायक के खुले। हुआ क्या कि अभी मिल्लत के अंदर एक पेशेंट हो गया कोविड-19 का, तो पूरे स्टाफ को टेस्टिंग में भेज दिए। आज मिल्लत में हमारे पास 254 डायलिसिस सेंटर होने के बाद भी स्टाफ नहीं है, क्योंकि अचानक आप स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं कर सकते।
कैसे वैसे मैं मिल्लत के ट्रस्टीज का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने नासिक तक से टेक्नीशियन को बुलाया और कुछ कैपेसिटी डायलिसिस की चालू की। अब साबु सिद्दीक में कोविड-19 का केस मिल गया, सारा स्टाफ हो गया क्वारंटाइन, चलाएगा कौन? तो ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज है। मशीन होने के बाद भी स्टाफ ट्रेन नहीं होने की वजह से डायलिसिस नहीं शुरू हो रहा है। मैंने अपनी तरफ से ये कहा है, स्ट्रिक्टली कहा है बीएमसी को, कल मैं फिर ये इशू को वापस लूंगा कि बीएमसी ने अपना डायलिसिस इमीडिएटली चालू करना जहां जहां है। तो इस पर आप खुद जानते हैं कि एवरी आवर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि प्राइवेट सेक्टर इन्फेक्ट हो गया, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर को रिजर्व सेक्टर रखना चाहिए था कि जब गवर्नमेंट सेक्टर पे लोड ज्यादा बढ़ जाए तो हम प्राइवेट को ले। मैं आज भी सरकार से कह रहा हूँ कि एक ही सेंटर बनाइए, चाहे नायर हो, चाहे केईएम हो, चाहे जेजे हो, एक सेंटर होना चाहिए। जेजे में 2200 बेड है, अगर हम जेजे को डाइवर्ट कर देते सब जगह पे प्राइवेट में और बिल पे कर देते तो जेजे के अंदर इतनी जगह थी कि पूरे महाराष्ट्र के पेशेंट को ट्रीट कर सकते थे। खैर वो डिसीजन गलत हुआ, मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी कहा, मुख्यमंत्री से भी कहा कि वो डिसीजन गलत हुआ। अब आगे हम कोई डिसीजन गलत ना करें, ये हमको देखना है। डायलिसिस पे भी मैं डेफिनेटली हर घंटे में कोशिश कर रहा हूँ, कंसर्न वार्ड ऑफिसर से बात किया है, उसको कैसे चालू कर सकते। डायलिसिस बीएमसी चालू नहीं कर सकती, प्राइवेट को ही करना है। प्राइवेट के पास स्टाफ नहीं है, उनका स्टाफ इन्फेक्ट हो गया है। इसलिए मैं कोशिश तो कर रहे हैं हर लम्हा, क्योंकि अगर एक आम आदमी गलती कर रहा है तो उसके ऊपर केसेस बन रहे हैं। ये तो एक मेजर डिजास्टर गलती है, तो कहीं ना कहीं बीएमसी के मैं आपको आश्वासन देता हूँ बीएमसी की कोई गलती माफ नहीं की जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करना हमको भी नहीं करना चाहिए, मगर उस गलती को कैसे सुधारी जाए वो देखना चाहिए। क्योंकि पेशेंट, और हमको पता चला है कि इमामबाड़े में एक है ना डायलिसिस की वजह से डेथ हुई है, उसकी अभी हम डालने वाले न्यूज, उसकी कंफर्मेशन मेडिकल सर्टिफिकेट आने वाली है, डेथ सर्टिफिकेट, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। बहरहाल वो मसला तो हल गया ऋषि भाई। तो मुंबई जो है 106 केसेस के साथ जो है आज वापस उभरा है, 5 डेथ हो गई है, और पुणे में भी जो है बहुत 10 डेथ एक दिन में हुई है। तो यानी महाराष्ट्र है पूरे हिंदुस्तान की केस को जिम्मेदारी जो है, पूरे हिंदुस्तान की जो जिम्मेदारी है वो महाराष्ट्र की 25 से 30% जो है महाराष्ट्र से जा रहा है। तो महाराष्ट्र सीएम कहते हैं कि महाराष्ट्र सीएम का अभी हमने देखा था कि ऐसा नहीं वैसा नहीं है, ये है वो नहीं है। इतना क्वारंटाइन करने के बाद भी, इतना लॉकडाउन करने के बाद भी ये सब चीज हो रही, कहीं ना कहीं हाई लेवल पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत है। आपको नहीं लगता सर? सलीम भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आवाम तक जाना चाह रहा हूं आपके जरिए कि हमारे भाई लोग, मैं खुद रास्ते पे उतर रहा हूं, मेरी भी फैमिली है जी। आप देखिए मैं एकदम फील्ड में गुजर रहा हूँ, मुझे वो भी आपकी बात सही है, गलती है। अभी आपको एक बता दें, एल वार्ड में आप मुझे बताइए कि क्या इतना जरूरी है कि इतनी सारी दुकानें हम खोले जाएं? क्या इतना जरूरी है कि इतने सारे लोगों को पास लेके घूमना है? आप मुझे बताइए ना। अरे अल्लाह के वास्ते, मैंने ये बात भी अच्छी, आपकी पास की बात आ रही है। अभी जो खाना जो पहुंच रहा है, जो पासिस हो रही है, उधर भी बहुत सारी जगह पे पहुंच नहीं रहा है। तो ये बहुत ही डिजास्टर है। इसमें मैंने कहा कि इट रिक्वायर्स अ हाईली इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। नहीं सुनिए, मुझे एक चीज बताइए, इसमें क्या दिमाग की जरूरत है? मैं एक आदमी को आज पकड़ा पास देके, उसको खाने के लिए पास दिया गया, वो नायर हॉस्पिटल में घूम रहा था। क्या जरूरत है? सही करें, ये बात मैं भी उसका गवाह हूँ। आप अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उसको मिसमैनेजमेंट कैसे बोलेंगे? गुड फेथ में आपको परमिशन देते हैं कि आप यहाँ से खाना पहुंचाइए मीरा रोड, आप साथ में रिश्तेदार को भी मिलके आते हैं। सही बात। एक आदमी को परमिशन दिखाया कि वाशी से उसका खजूर था, वो लेके आए, वो क्या कर रहा है, आधा खजूर ले जाके किसी और दोस्त को दे रहा है। तो ये अभी इस वक्त सलीम भाई इतनी सख्ती रहनी चाहिए, किसी की नहीं सुनी जाएगी। सिर्फ आप लोग घर में रहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सिस्टमैटिक गवर्नमेंट कर रही है, खाना बहुत है, खाना कोई भी ऐसा नहीं है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। मेरा कहना है कि इस वक्त फोकस करना है, कोविड-19 को बढ़ने से रोकना है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सलीम भाई कि लोगों को ये नहीं करना है सोशल वर्क। आपको सोशल वर्क जो करते हैं हमको मालूम है, उनको परमिशन दी गई है। आप 100 पैकेट 50 पैकेट लेके हर लड़का निकल रहा है गाड़ी के अंदर, वो नहीं चलेगा। सही बात, वो आप नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा हो गया कर रही है। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। अभी सिर्फ कल से डीसीपी से मेरी बात हुई है, और ज्यादा सख्ती रहेगी। आप प्लीज निकलिए मत। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं टोल फ्री नंबर बन के आपके घर में आपकी चीजें पहुंचा दें। हो सकता है कि आपको चाय की पत्ती नहीं मिलेगी,
हो सकता है कि आप चाय नहीं पी पाओगे, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि अगर हम नहीं सुधरे तो कम से कम ई वार्ड के लिए मैं कह सकता ये जो आपने कहा कि हो आज सकता है, ये आपने जो कहा हो सकता है चाय भी नहीं मिली, इसका उदाहरण आज एल वार्ड ने दे दिया है। एल वार्ड में वहां पर जहां पर कंटामिनेटेड जोन है और जहां पर बफर जोन है, वहां पर भाजी तरकारी बंद कर दिया है। कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ना खरीदने के लिए ना बेचने के लिए। अगर यही हाल चलता रहा तो ये मुंबई में हर जगह पर ये लागू हो जाएगा और एक कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाएगा। सही बात है सलीम ना? भाई, बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपकी वजह लॉकडाउन से। पीरियड का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही बात है, इस्तेमाल ये नहीं कर पब्लिक की रहे। वजह से बढ़ेगा। लॉकडाउन पीरियड अगर आप अंदर होगे तो ये लॉकडाउन पीरियड कल खत्म होगा। हमको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। क्वारंटाइन बोले तो क्वारंटाइन हो जाइए। आप प्लीज बात को समझिए, ये क्वारंटाइन सजा नहीं है, क्वारंटाइन आपका इलाज है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा जो डेथ है ना वो 20 और 40 के अंदर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंग भी मर रहे हैं, बूढ़े ही खाली नहीं मर रहे हैं। आपको डेटा में देता हूँ, दिन भर बैठ के यही सोचता हूँ कि अल्लाह ताला एक भी मौत नहीं हो। आज 30 नंबर वार्ड कस्तूरबा में 6 हमारे बुजुर्ग, जो लोग बेचारे बाहर नहीं निकलते थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी बेड पे रखी थी, वो सब जिंदगी से लड़ रहे क्योंकि उनका कोई बेटा घूमते हुए कोविड वायरस को घर में लेके आया। ये हकीकत है जो सबको पहचाननी पड़ेगी कि हम हमारे बुजुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं क्योंकि हम घूम रहे हैं, घर में लेके आ रहे हैं। कितने केस बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज जो लोग सलीम भाई है ना, जिनके अंदर जिनके कोविड-19 से ये जो पूरा फेफड़ा है ना यहाँ पे फट जाता है, जो हम देखते हैं ना सांस नहीं ले पाते क्योंकि ये पूरा जो है ब्लास्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा कोई बच्चा जाता है जिसको घूमने का शौक है, वो घर पे लेके आता है। और कहाँ बंद होगा ये? आप देखिए ना, आज आप भी बता रहे कितनी डेथ हो गई। आप बताइए, जो कस्तूरबा में जो मेरे भाई हैं, उनकी फैमिली रो रही है। अब उनमें ही वो लड़का है जो बाहर घूमता था। सलीम भाई, बहुत तकलीफ है ये। आपको नहीं बता रहे, लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये नहीं समझ पा रहे हैं लोग, बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। तो रईस भाई, थैंक यू फॉर सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड गिविंग अस डेटा फॉर दिस। और हम चाहते हैं कि आप जो बीएमसी में कल बात करो तो एक सेंट्रलाइज कंप्लेंट, जहाँ पे खाने की कंप्लेंट हो, जैसे हमने टेक, अगर आप जिस तरह ट्विटर की बात की, अगर ट्विटर का सही इस्तेमाल हुआ तो आधे से ज्यादा तकलीफ और आधे से ज्यादा पेशेंट्स को जो है कमी जो है बहुत तकलीफ दूर हो जाएंगी, अगर सिर्फ और सिर्फ बीएमसी ने ट्विटर को हैंडल किया है। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, ज्यादा लोग लगाएंगे। और सलीम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये इंटरव्यू लिया, और इससे साबित होता है कि हम बहुत सारी चीजें घर से कर सकते हैं, हम करते नहीं। हमको करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सलीम भाई, यू आर डूइंग गुड वर्क एंड गुड सर्विस फॉर द कम्युनिटी। गली न्यूज का शुक्रिया कि हमको लोगों तक पहुंचा रहे, हमारी बात पहुंचा रहे। लेकिन सलीम भाई, आप भी थोड़ा लोगों से अपील कीजिए कि मैं बस रो नहीं रहा हूँ, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं। जी रईस भाई, हम भी आपको बताएं, जब हम सुनते हैं ना, और जब हमारी आंखों से देखते हैं, स्पॉट पे जाना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है, देखते हैं लोगों की तकलीफ। अभी आप सुनिए, 3 दिन से 3 बॉडी है जिसको कंधा देने वाले नसीब नहीं है, क्योंकि वो कोविड पेशेंट है, उसके घर वाले क्वारंटाइन है, कोई कंधा देने वाला नहीं है। रईस भाई, आपको पता है जीजा माता वाला केस कैसा था? हाँ, आप खुद तकलीफ में थे। जीजा माता के लिए हम लोग कितनी कोशिश की कि यार वो कोशिश बेचारी की है बूढ़ी हमने, को 4 आदमी नहीं मिले। वही अभी वो 3 दिन से रोज हो रहा है, कहीं ना कहीं का हो रहा है रईस भाई। ये तीसरा दिन है आज भी एक गया। आज भी एक लोग जो हमने अपने नाम बताया था, वसीम का, जो सुना अपना बड़े कब्रिस्तान के, वो भी उसने ही, वो 3 दिन से रोज एक बॉडी जिसके घर वाले कोई नहीं है कंधा देने के लिए, वो जा रहे हैं। इससे ज्यादा इबरत की बात क्या होगी? और लोग नहीं समझेंगे तो रईस भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। सख्त होते जाएंगे, लास्ट में कर्फ्यू हो जाएगा, तो ना चाय रहेगी, ना पानी रहेगी, ना तेल रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। घर में बैठे रहो, और बाहर निकलोगे तो गोली की नौबत आ जाएगी। तो ये नौबत नहीं आने के लिए रईस शेख और सलीम शेख दोनों जो है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, अपने घर में ज्यादातर रहिए। किसी को आधा गिलास पानी मिलेगा, किसी को पूरा गिलास पानी मिलेगा, या किसी को पूरा गिलास पानी ही नहीं मिलेगा। ये पेंडेमिक है, ये महामारी है। तो दोस्तों, आप लोग जो है घर से कम निकलिए। ये जो फिगर बढ़ रहा है 2-3 दिन बाद, अभी 14 तारीख तक का लॉकडाउन है, अगर 2-3 दिन बाद फिगर अच्छा रहा तो आगे नहीं बढ़ेगा। और बढ़ने की कोशिश, अगर बढ़े भी तो 2-4 दिन के लिए बढ़ेगा। मगर मेहरबानी करके इस फिगर को जो है, आप लोग जो है बहुत परेशान हो गए, बच्चे, बूढ़े, घर वाले, हम सब परेशान है, पुलिस परेशान है, बीएमसी परेशान है, सब परेशान है। तो हम दोनों की तरफ से सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे होम। ठीक है रईस भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सलीम भाई।